नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। चोटियों पर बर्फबारी के बाद गिरा न्यूनतम तापमान, इस दिन से फिर बिगड़ सकता है मौसम। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले कई भागों में बर्फबारी के बाद प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे सुबह शाम ठंड बढ़ गई है। शिमला सहित 12 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। वहीं 4 स्थानों पर माइनस में दर्ज किया गया है। आज व कल कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने का येलो अलर्ट है। शिमला में आज धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। इस दिन से फिर बारिश बर्फबारी के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के सभी भागों में 15 फरवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते 16 से 19 फरवरी तक राज्य के ऊंचाई वाले कई भागों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। आज होने वाली कैबिनेट बैठक टली, 15 फरवरी को संभावित। विधानसभा के बजट सत्र की तिथियां तय करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की आज होने वाली बैठक टल गई है। अब ये 15 फरवरी को हो सकती है। अध्यक्षता सीएम करेंगे। उप मुख्यमंत्री के घर में निजी कार्यक्रम है। 2 मंत्री विदेश दौरे पर हैं। सीएम का भी वायरल अभी ठीक हुआ है, इस कारण बैठक टालनी पड़ी है। उल्लेखनीय है कि बजट सत्र मार्च के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है, जो महीने के अंत तक चलेगा। इस कैबिनेट में बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण का ड्राफ्ट तैयार करने पर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में चिट्टा तस्करों पर कार्रवाई करने और नशे की रोकथाम करने पर भी कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कुल्लू में 20 मार्च से होगी राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप, 18 टीमें होंगी शामिल। हिमाचल 17वीं राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। चैंपियनशिप का आयोजन 20 से 25 मार्च तक कुल्लू के पिरडी राफ्टिंग सेंटर में किया जाएगा। चैंपियनशिप की तैयारियों को लेकर हिमाचल प्रदेश राफ्टिंग एसोसिएशन की बुधवार को बिलासपुर में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के राज्य महासचिव इम्तियाज खान ने की। वहीं इंडियन ड्राफ्टिंग फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शौकत पासिकंद विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड ड्राफ्टिंग फेडरेशन की ओर से अधिकृत द इंडियन ड्राफ्टिंग फाउंडेशन और हिमाचल प्रदेश राफ्टिंग एसोसिएशन की ओर से 20 से 25 मार्च तक कुल्लू पीडी राफ्टिंग सेंटर में चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न राज्यों की करीब 18 टीमें भाग लेंगी। चैंपियनशिप में राफ्टिंग, स्प्रिंट, स्लालम, RX डाउन रिवर रेस में पुरुष, महिला और मिक्स कैटेगरी के इवेंट करवाए जाएंगे। जसूर तलवाड़ा मार्ग पर निजी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, एक घायल। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आज कांगड़ा जिले के नूरपुर क्षेत्र में एक और बड़ा हादसा हुआ है। ये घटना थाना रेहन क्षेत्र के तहत जसूर तलवाड़ा मार्ग पर स्थित नरनूह में सुबह हुई। इस हादसे में एक निजी बस और ट्रक के बीच सीधी टक्कर हो गई, जिससे दोनों वाहनों के गंभीर नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार ये बस जसूर से तलवाड़ा की ओर जा रही थी, जबकि ट्रक विपरीत दिशा से आ रहा था। जब यह हादसा हुआ तब बस ठहराव पर रुकी हुई थी और सवारियां उतर चढ़ रही थी। अचानक सामने से आ रहे ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस और ट्रक दोनों बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। चिट्टे के लेन देन से जुड़े 20,000 बैंक खातों को खंगाल रही हिमाचल पुलिस, बड़ी कार्रवाई की तैयारी। हिमाचल पुलिस चिट्टे के लेन देन से जुड़े 20,000 बैंक खातों को खंगाल रही है। पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों, आधार नंबर और मोबाइल नंबर का ब्यौरा कई बैंकों को भेजा है। इन बैंक खातों से बीते 3 वर्षों में हुए बड़े लेन देन की जानकारी मांगी गई है। चिट्टे के मामलों में गिरफ्तार आरोपियों के माध्यम से अब तस्करों तक पहुंचने की योजना के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने बताया कि अभी तक चिट्टे के आरोप में पकड़े गए कई आरोपियों के बैंक खातों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। इसके तहत पता लगाया जा रहा है कि इन्होंने किस किस से लेन देन किया है। संदिग्ध खातों की सूची अलग से बनाई जा रही है, जिसके आधार पर आगामी दिनों में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। चिट्टा तस्करी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों के बैंक खाते खंगालने के लिए पुलिस ने बैंकों को पत्र लिखकर आरोपियों के खातों का रिकॉर्ड मांगा है। ITI में बंद होने वाले ट्रेड के प्रशिक्षक करेंगे नए कोर्स, तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रस्ताव तैयार। हिमाचल के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बंद होने वाले ट्रेड के प्रशिक्षकों को नए कोर्स सिखाए जाएंगे। नए सत्र से प्रशिक्षकों की कम संख्या वाले ट्रेड ITI में बंद किए जाने हैं। ऐसे में पुराने ट्रेड सिखाने के लिए नियुक्त किए गए प्रशिक्षकों से पूछा गया है कि वे कौन से नए ट्रेड पढ़ा सकते हैं। इन प्रशिक्षकों को नए कोर्स की शिक्षा देने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है।
सरकार से मंजूरी मिलने के बाद प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। हिमाचल में 152 ITI है। इनमें ऐसे कई ट्रेड भी चल रही हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या नाममात्र है। 90 के दशक की आवश्यकता वाले इन ट्रेड में अब प्रशिक्षु रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसे में तकनीकी शिक्षा विभाग ने ट्रेड बंद करने का फैसला लिया है। इन ट्रेड की शिक्षा देने वाले प्रशिक्षुओं को अब बाजार की मांग के अनुसार वाले कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए कुछ कंपनियों का भी चयन किया गया है। हिमाचल प्रदेश के 1999 स्कूल शिक्षकों का 24 फरवरी को होगा आधारभूत मूल्यांकन। जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के 1999 स्कूल शिक्षकों का 24 फरवरी को आधारभूत मूल्यांकन किया जाएगा। जिला डाइट में 1 घंटे का मूल्यांकन किया जाएगा। मोबाइल फोन के माध्यम से ज्ञान के अंतर की पहचान करने के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने चिन्हित किए शिक्षकों को अनिवार्य तौर पर मूल्यांकन में शामिल होने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के अनिवार्य आधारभूत मूल्यांकन आयोजित करने का फैसला लिया है। यह मूल्यांकन सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षक प्रशिक्षण परियोजना का एक प्रमुख घटक है। इसका उद्देश्य मूल्यांकन डिजाइन, ब्लूप्रिंट और कक्षा आधारित मूल्यांकन के बारे में शिक्षकों के बीच ज्ञान अंतराल और गलत धारणाओं की पहचान करना है। शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि आधारभूत मूल्यांकन हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों में आयोजित किया जाएगा।